हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग चैप्टर 3 के पढ़ चुके थे। जो कि क्या था, हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़े थे, गोइंग कंसर्न पढ़ चुके थे, क्या होता है कंसिस्टेंसी पढ़ चुके थे, और एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स कि बेसिकली हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, रूल्स और नॉर्म्स जो हम लोग क्या अकाउंटिंग में या फिर बिजनेस में फॉलो करते हैं। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट क्या है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल मीन्स सेम वही होता है कि रूल्स या नॉर्म्स जो होता है बिजनेस में जो हम फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट क्या है मेरा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहलाता है, बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। मीन्स क्या कि बिजनेस जो है और उसका ऑनर वो दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। बिजनेस उसका अलग है और जो ऑनर है वो क्या हो गया, अलग हो गया। सपोज कीजिए कोई पर्सन है, ऑनर है, मिस्टर राम क्या है, ऑनर है किसी बिजनेस का, ठीक है। मिस्टर राम क्या है, ऑनर है और उसका एक बिजनेस है, वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मिस्टर राम जो है वो अलग है और उसका बिजनेस क्या है, अलग है। तो ये दोनों को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, एक साथ नहीं ट्रीट करेंगे। ऑनर अलग है बिजनेस का और बिजनेस क्या है, अलग है। तो जो ये बिजनेस में सपोज कीजिए मिस्टर राम था, वो क्या किया, कैपिटल लगाया 10,000 रुपए का बिजनेस स्टार्ट करने में। तो ये जो कैपिटल 10,000 का होता है वो क्या हम लोग पढ़े थे, कैपिटल मेरे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े कि मिस्टर राम और बिजनेस दोनों अलग अलग है, और जब ये बिजनेस में कैपिटल लगाएगा तो बिजनेस के लिए क्या है, बर्डन है। मीन्स क्या है, ये मिस्टर राम से पैसा लिया है बिजनेस, तो ये इसके लिए क्या होगा, जो कि उसको बाद में देना होगा। तो इस वजह से वो क्या कहलाएगा, बिजनेस के लिए लायबिलिटी। मिस्टर राम का तो ये क्या है, ये ऑनर, वो कैश लगाया बिजनेस में तो वो तो उसका क्या हो गया, एसेट्स हो गया। लेकिन बिजनेस के लिए ये क्या हो जाएगा, कैपिटल है, जो कि ये मिस्टर राम लगाया है, इस वजह से वो क्या कहलाएगा, बिजनेस के लिए मेरा लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि जो बिजनेस हो, किसी पर्सन का अगर बिजनेस है और उसका ऑनर दोनों अलग अलग है। अगर कोई पर्सन का बिजनेस, मिस्टर राम का बिजनेस है और वो क्या है, वो घर गया, तो अगर घर में उसका कुछ खर्च है, पर्सनल कोई भी खर्च है, एक्सपेंस है, तो वो बिजनेस को अलग से ट्रीट करेगा। मतलब बिजनेस से वो पैसे नहीं लेगा, वो उसका अलग एक्सपेंस होगा, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होगा। तो दोनों अलग अलग होता है, ऑनर अलग होगा बिजनेस का और बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, अलग होता है। ठीक है। ये है मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। आगे हम लोग को और भी बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ने हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ लिए, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सेकंड मेरा क्या है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मीन्स क्या, जिसको हम लोग मनी के टर्म में एक्सप्रेस करें, मीन्स जिसका हम लोग का कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, मीन्स काइंड में नहीं हो, कैश में हो, वो क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। हम लोग पहले भी जब अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ रहे तो हम लोग एक टर्म ये भी पढ़ रहे थे कि जो मनी में मेजर होगा बस उसी को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम को हम लोग, कोई भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आइटम्स को हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम जैसे कि पहले के जमाने में क्या चलता था, वाटर सिस्टम, मीन्स गुड्स के बदले में गुड्स दिया जाता था, तो वैसा जो ट्रांजेक्शन होगा वो हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जिसको हम लोग मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे वो क्या कहलाता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। थर्ड मेरा क्या है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है कि हर एक इंटरप्राइजेस या हर एक बिजनेस का क्या होता है, जो उसका एक टाइम इंटरवल होता है, बिजनेस का जो टाइम होता है वो अलग अलग ईयर में डिवाइड होता है। मीन्स नॉर्मली हर एक बिजनेस का क्या होता है, एक ईयर का फाइनेंशियल ईयर होता है, जो कि नॉर्मल क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो वो क्या करता है, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो क्या होता है, टाइम इंटरवल में डिवाइड होता है कि 1-1 साल का होता है। एट द एंड जो होता है, जैसे कि बिजनेस खत्म होने वाला है, ऐसा मतलब टाइम आ गया जब उसको बिजनेस को बाइंड अप करना हो। अगर बिजनेस को बाइंड अप करना है तो यहाँ पे वो नहीं अपना चेक करता है कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस में क्या हुआ है। वो कब चेक करता है, जब उसका 1 साल कंप्लीट हो जाता है, तब वो देखता है कि उसका उस साल में प्रॉफिट या लॉस हुआ है या फिर क्या हुआ है। फिर नेक्स्ट अगले साल में चेक करता है, ना कि जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ ईयर में
एट द एंड ऑफ ईयर में वो प्रॉफिट एंड लॉस को चेक नहीं करता है, वो हर एक इंटरवल के बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करता है। क्यों? ताकि उसको ये पता चल सके कि बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एट द एंड ऑफ ईयर वो चेक करेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि बिजनेस कंटिन्यू चला जा रहा है और वो कितना प्रॉफिट कमाए, ये तो नहीं पता चलेगा कि कौन से ईयर में कितना प्रॉफिट कमाए। इस वजह से क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के में कि इसको हम लोग क्या करते हैं, जो बिजनेस इंटरप्राइजेस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं टाइम इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, और उस टाइम इंटरवल में एक साल के में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में जो कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और पोजीशन स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या देखते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ, मतलब कितना एक्सपेंस हुआ है और कितना इनकम हुआ है उस साल में। और बैलेंस शीट में हम लोग क्या देखते हैं कि मेरा लायबिलिटी कितना है और एसेट्स कितना है। क्लियर है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल और मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन फिनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स क्या, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मीन्स कि जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या होगा डिस्क्लोज होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट में। मतलब कोई भी मैटर हो जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल मेरा क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी मीन्स क्या होता है एंटिसिपेटेड लॉसेस। एंटिसिपेटेड लॉसेस मीन्स इन फ्यूचर क्या लॉस होने वाला है। तो ये जो कंटीजेंट लायबिलिटी होता है वो कहाँ पे हम लोग शो करते हैं, फुटनोट। फुटनोट क्या होता है, बैलेंस शीट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसके नीचे जो भी कुछ एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह लिखना होता है वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के नीचे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुटनोट्स। तो कंटीजेंट लायबिलिटी मीन्स क्या होता है, एंटिसिपेटेड लॉसेस मीन्स इन फ्यूचर बिजनेस में क्या लॉसेस होने वाला है वो भी हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। सिग्निफिकेंट मीन्स जो बिजनेस के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है, चाहे कि इन फ्यूचर में भी अगर कोई सोच लिया कि हाँ फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो हम लोग उसको भी क्या करेंगे, बैलेंस शीट के नीचे एज ए फुटनोट रिकॉर्ड करेंगे। तो फुल डिस्क्लोजर क्या हो गया, जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होगा बिजनेस के लिए वो हम लोग क्या करेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे। सेकेंड क्या है, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट, कि बिजनेस के लिए कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, मीन्स कौन सा ट्रांजेक्शन या कौन सा इंफॉर्मेशन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, ना कि कोई भी अनइम्पॉर्टेंट या फिर जो भी जिसका कोई काम नहीं है, यूज नहीं है बिजनेस में, वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बस जो मेटेरियलिस्टिक थिंग जो कि बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करते हैं। सपोज कीजिए एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि मिस्टर रतन टाटा है, ठीक है, उनको क्या, उनको 100 रुपया, रास्ते में जा रहे थे उनको 100 रुपया मिला, और एक बेगर है वो भी रास्ते में जा रहा था उसको 100 रुपया मिला। तो ये मिस्टर रतन टाटा के लिए 100 रुपये कोई मैटर नहीं करता, इमैटेरियल हो गया उनके लिए, क्योंकि वो क्या है, वो क्या है, ज्यादा रिच है, रेदर देन कि बेगर को जब 100 रुपये मिलेगा तो वो क्या होगा, उसके लिए मटेरियल हो जाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, जबकि रतन टाटा के लिए ये क्या हो जाएगा, इमैटेरियल हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो गया, बेगर के लिए 100 रुपया, अमाउंट दोनों का सेम है लेकिन क्या हो गया, दोनों का पोजीशन चेंज हो गया, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो चेंज हो गया कि मिस्टर रतन टाटा वो रिच है तो इनके लिए 100 रुपया कोई इमैटेरियल हो गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। बेगर के लिए जबकि 100 रुपया क्या हो गया, मटेरियल हो गया। तो सेम बिजनेस के लिए भी वही है कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, तो जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे, ना कि अगर बिजनेस से अगर घर का कोई भी इंफॉर्मेशन है या फिर कोई और बाहर का कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग को डिस्क्लोज नहीं करना है। बस बिजनेस से इंपॉर्टेंट जो है, जिस बिजनेस के लिए मटेरियल है वो हम लोग को डिस्क्लोज करना है बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और भी प्रिंसिपल है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग का क्या है, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिएगा।
इसका मीन्स क्या होता है, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मीन्स क्या करना है, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको हम लोग को एंटिसिपेट नहीं करना है, लेकिन हम लोग को क्या रिकॉर्ड करना है, जितना भी लॉसेस होने वाला है वो हम लोग को रिकॉर्ड करना है। मतलब एंटिसिपेटेड इन फ्यूचर क्या प्रॉफिट होने वाला है वो हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना है, जबकि इन फ्यूचर लॉसेस क्या होने वाला है वो हम लोग को रिकॉर्ड करना है। क्लियर है कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है अभी पता है फिर भी हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना है, लेकिन अगर फ्यूचर में इन केस कोई लॉसेस होने वाला है वो पता है तो उसको हम लोग को क्या करना है, रिकॉर्ड करना होता है। सपोज कीजिए कि आप एग्जाम देकर आए, आप एग्जाम देकर आए तो आपकी मम्मी आपसे पूछती है कि कितने % मार्क्स आएंगे, तो अगर आपको पता है कि 90% मार्क्स आ जाएंगे फिर भी आप क्या करते हैं, आप मम्मी को बोलेंगे कि नहीं 85 मार्क्स आ जाएंगे। अगर 75 आपको लग रहा है तो आप क्या उससे कम बताते हैं, मीन्स क्या कम करके बताते हैं, क्यों, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। सेम वैसे ही कि मतलब हम लोग क्या करें, 75 मेरा कंफर्म है, मुझे पता है कि 75 आने वाला है, लेकिन आप अपनी मम्मी को क्या बोलेंगे कि 70% ही आने वाला है। तो हम लोग को क्या करना है, लॉस को हम लोग को लेकर चलना है साथ में। तो जैसे कि क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर मीन्स क्या, किसी डेटर से पैसे लेने थे लेकिन लग रहा है कि क्या कि वो पैसा अब नहीं देगा, तो हम लोग को क्या करना है, उसी टाइम हम लोग को रिकॉर्ड कर देना है कि वो जो डेटर है वो पैसा नहीं देगा। और एग्जांपल क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी। मीन्स क्या, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, बस एग्जांपल में हम लोग क्या देखें कि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या किस चीज पर रिकॉर्ड करते हैं, या तो कॉस्ट उसका होता है या फिर एनआरवी मीन्स क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी मीन्स क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये दोनों में से जो लेस होता है, जो कम होता है, उसको हम लोग, उस पे हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है। कि मतलब क्या कि हम लोग को लॉसेस को लेकर चलना है, प्रॉफिट को इग्नोर करना है। जैसे कि इसमें क्या है, अगर आपके 90 मार्क्स आ गए तब तो आपका प्रॉफिट है, लेकिन आप मम्मी को क्या बोल दिए कि नहीं 90 मार्क्स आ जाएंगे, तो आपको क्या, अगर नहीं आए तो क्या होगा, आपकी मम्मी आप पे गुस्सा करेगी, क्योंकि आप बोले थे कि क्या कि 90 मार्क्स आ गए लेकिन आपके नहीं आए। तो इस वजह से क्या आप ये एंटिसिपेट करके चलते हैं कि 5 मार्क्स कम बताए। तो ये क्या होता है, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। मीन्स जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जबकि फ्यूचर में जो भी लॉसेस होने वाला है वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल मेरा क्या है, कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, द एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस। मीन्स क्या कि जो भी एसेट्स जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। सपोज कीजिए कि कोई एसेट्स हम इस साल में 1 लाख में खरीदे तो वो 1 लाख ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जबकि अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो वो एसेट्स का वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू 1,20,000 भी हो गया, लेकिन हम लोग जो रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो 1 लाख ही हो गया, ये मार्केट वैल्यू जो हो जाएगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इरिलेवेंट है। मीन्स क्या, जो जिस कॉस्ट पे हम जिस टाइम खरीदे हैं एट द टाइम उसी कॉस्ट पे हम लोग को रिकॉर्ड करना है, भले ही उसका क्या हो, कॉस्ट बढ़ जाए, मार्केट वैल्यू क्या हो जाए बाद में चल के बढ़ जाए, लेकिन हम लोग को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग किस पे करेंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स जिस टाइम हम खरीदे उस टाइम वो क्या कॉस्ट था एसेट्स का, उस पे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट मेरा क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल्स। मैचिंग प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। मीन्स कि जितना एक्सपेंस हुआ है उस पीरियड में उससे हम लोग को मैच किससे करवाना है, रेवेन्यू से। मतलब क्या कि अगर कॉस्ट मेरा 100 रुपया खर्च हुआ है उस ईयर में तो रेवेन्यू मेरा कितना हुआ है, रेवेन्यू मीन्स कितना मेरा इनकम हुआ है। तो हम लोग को दोनों को मैच करना होता है कि मेरा एक्सपेंस कितना है और मेरा प्रॉफिट कितना है, वो क्या कहलाता है, मैचिंग प्रिंसिपल। कि जितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है उस साल में उससे हम लोग को मैच करना है रेवेन्यू से। तो अगर कॉस्ट मेरा 100 रुपया है और क्या हो गया, रेवेन्यू मेरा 120 रुपया हो गया, तो हम लोग को क्या लगेगा कि 20 रुपया का मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इससे क्या होता है, मैचिंग प्रिंसिपल से हम लोग ये जानेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, दोनों को कॉस्ट में हम लोग रेवेन्यू से मैच करते हैं।
लास्ट 2 और प्रिंसिपल बचा हुआ है, वो हम अभी आगे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल मेरा क्या है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल्स। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल मीन्स कि हर एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। मीन्स कि अगर बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसका 2 एस्पेक्ट्स होता है, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। डेबिट क्रेडिट क्या होता है वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। वो एक फॉर्मूला है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसको नोट कर लीजिए, इस पे एक चैप्टर 5 में जाके फुल्ली क्वेश्चन, पूरा चैप्टर ही है इस फॉर्मूले से, जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जब हम लोग चैप्टर 5 में जाएंगे वहां पे पढ़ेंगे। तो हर एक ट्रांजेक्शन का क्या होता है, 2 एस्पेक्ट्स होगा, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग क्या ले लिए, कार परचेस। तो कार परचेस हम लोग ले लिए तो कार अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, और क्या कार हम लोग क्या चीज से लिए, कैश से, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो वो क्या हो गया, हर एक एस्पेक्ट्स को क्या हो जाएगा, 2 होता है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन उसका 2 एस्पेक्ट्स होगा, मीन्स 2 जगह रिकॉर्ड होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होता है उसका रिकॉर्डिंग कहाँ होता है, 2 जगह होगा। एक डेबिट होगा, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है तो अगर हम 10,000 रुपये से डेबिट किए हैं तो क्या होता है, 10,000 रुपये से क्रेडिट भी होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप देखते होंगे कि आप क्या करते हैं, आप ATM कार्ड यूज करते होंगे, तो जैसे ही आप डेबिट करते हैं तो आप में बैलेंस, अगर कोई आप में भेजता है तो आप क्या हो जाता है, क्रेडिट होता है आपका बैलेंस, और उसका क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि हर एक एस्पेक्ट का, हर एक ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होगा, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। लास्ट मेरा क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये सेम है जब हम लोग पढ़े थे अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन हुआ है बिजनेस में, उससे पैसा मिला है या नहीं मिला है वो हम लोग इग्नोर करेंगे। मतलब अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है उससे पैसा मिला है या नहीं मिला है वो हम लोग इग्नोर करेंगे। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो हम लोग को एट द टाइम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन अगर स्टार्ट हुआ है बिजनेस में, अगर हुआ है तो हम लोग उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज रिसीव्ड और नोट। मतलब कि कैश चाहे मिला हो या ना मिला हो, लेकिन अगर कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो गया है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा क्या, ये टोटल हम लोग क्या पढ़ लिया आज, जितना भी प्रिंसिपल था हम लोग वो क्या पढ़ लिए, टोटल 10 प्रिंसिपल हम लोग पढ़ लिए। ये प्रिंसिपल सारा आपको अभी भी पढ़ना है और आगे इन फ्यूचर भी आपको बहुत काम आएगा। हर एक चैप्टर में इसका यूसेज आएगा कि क्या चीज कैसे करना है। तो ये सारा हम लोग नोट कर लिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।